हेलो। आज हम सामाजिक का आपका जो लास्ट चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से टोटल आपके 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ होगा और एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो कि 2 अंक का होगा। तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से आपके आ सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए, पहला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आप जब पाइपलाइन देखोगे तो उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से होके जाती, लेकिन महाराष्ट्र उसमें नहीं आ रहा है, तो ये नहीं जुड़ा हुआ। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। जो वाहनांतरण हानियां होती है मतलब वाहनों से, उनमें से कौन सा परिवर्तन में वो हानि नहीं होती है। तो उसके लिए देखो, रेल परिवहन हो गए तो वाहनांतरण हानि होगी, देरी भी होगी, सड़क परिवहन में भी होगी, जल परिवहन में भी होगी। लेकिन जो पाइपलाइन परिवर्तन है परिवहन, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हो सकती। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन है, यानी कि भारत का जो पश्चिमी किनारा है वहां पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो पारादीप आप देखोगे तो पारादीप इधर उड़ीसा में है, तो ये तो पूर्वी तट पे आ गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो ये भी पूर्वी तट पे। चेन्नई तमिलनाडु में, तो ये भी पूर्वी तट पे। कांडला है वो आपका इधर गुजरात में है ना, तो वो ही एकमात्र है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये आपको देखना है। अगला, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं। जो हमारा पूर्वी पश्चिमी गलियारा जाता है वो किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो सिलचर और पोरबंदर। इधर पोरबंदर गुजरात से लेके स्टार्ट होता है और उधर सिलचर जाता है जो कि असम में जगह अपनी है ना। तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा बना हुआ है। अगला है आपका, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है ना। तो एक तो पूर्वी तट पर है और एक अधिकतम गहराई में है ना। तो इसमें देखेंगे हम तो चेन्नई भी पूर्वी तट पे है, पारादीप भी पूर्वी तट पे है, लेकिन तूतीकोरिन तो है नहीं पूर्वी तट पे। विशाखापट्टनम जो है वो क्या है, बहुत ही गहरा है और ये नेवी के अंडर आता है, तो गहरा और सुरक्षित पत्तन है पूरा का पूरा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है ना। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे। मुंबई समुद्री पत्तन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पत्तन का विकास किया। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन रहा है ना, ताकि मुंबई का जो बंदरगाह है उसकी भीड़ कम हो सके। निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो रेल परिवहन हमारा प्रमुख साधन है, सस्ता साधन है, तो इसे आपको याद रखना है। लघुतात्मक प्रश्न में आप देखोगे तो पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परियोजना के अंतर्गत बनाई गई थी। एक चतुर्भुज बनाया गया जो 4 शहरों को जोड़ता है। ये 6 लेन का हाईवे है ना, पूरा 6 लेन हाईवे है और 6 लेन में दिल्ली से स्टार्ट होते हैं। हम दिल्ली से कहाँ आते हैं, मुंबई आते हैं, मुंबई से चेन्नई जाते हैं, चेन्नई से कोलकाता जाते हैं। तो इन 4 शहरों को जोड़ने की ये योजना है, ठीक है। मतलब व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं कि 2 देशों के बीच अगर कोई व्यापार हो रहा है तो उसमें आयात और निर्यात मूल्य लगभग समान होना चाहिए, तो व्यापार में क्या रहता है, संतुलन रहता है। तीसरा है सड़क परिवहन के 4 महत्व बताइए। तो सड़क परिवहन का पहला महत्व है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते वहाँ पर सड़क निर्माण हो जाता है ना आसानी से। ऊबड़ खाबड़ भागों में सड़क निर्माण हो सकता है ना। और कम व्यक्ति और कम दूरी तथा कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क क्या है, अब स्पेशली कम खर्चीली होती है ना, और ये घर घर तक सेवाएं दे सकती है। रेल की लाइन हम बिछाए तो घर घर तक बिछा तो नहीं सकते, सड़क ही बिछेगी है ना, तो ये इसलिए हमारे लिए सुलभ है। पाइपलाइन परिवहन क्या है। तो पाइपलाइन परिवहन यानी कि हम पेट्रोलियम उत्पाद, जितने भी तरल उत्पाद है या गैस से उत्पाद है, उनको पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि दूसरे माध्यम से पहुंचाएंगे तो उसमें खर्च ज़्यादा लगेगा। अगला, सीमांत सड़कों का महत्व क्या है। जो सीमा के अंत में हमारी जाती बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, BRO बनाती है इनको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, और वो सारे की सारे बॉर्डर की रोड बनाती है। वही सीमांत सड़कों का महत्व है कि हम दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में भी सड़क बनाकर भारत की जो आर्मी है उसको बॉर्डर तक पहुंचाते हैं, उनके लिए खाद्यान्न वगैरह सबकी व्यवस्था करवाते हैं। तो ये है इस चैप्टर में, याद रखिएगा। अगला हम अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।